नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं जो कि अगर आप उत्तराखंड में घूमने आए हैं, वो भी कैची धाम, तो एक बार कैची धाम आने के बाद इस जगह पे ज़रूर जाइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैची धाम के पास पड़ने वाले घोड़ाखाल के गोलू देवता मंदिर के बारे में। उत्तराखंड की वादियों में एक ऐसा मंदिर जहां लाखों घंटियां हवा के साथ गूंजती है। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। तो दोस्तों, अगर आप भी कैची धाम आए हैं और आपने बाबा के दर्शन कर दिए हैं, तो बाबा के दर्शन करने के बाद एक बार यहाँ उत्तराखंड के इष्ट देवता के वहाँ जरूर जाइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोलू देवता के मंदिर के बारे में, जो कि कैची धाम के पास पड़ता है। अगर आप कैची धाम के दर्शन करने आए हैं तो आपकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि आप घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता के दरबार में मत्था नहीं टेकते। आखिर इस मंदिर में क्या खासियत है कि यहाँ लाखों घंटियाँ क्यों टंगी हैं, क्यों लोग अपनी मनोकामनाएं कागज पर लिख कर यहाँ बांधते हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की कहानी। कैची धाम से घोड़ाखाल का सफ़र। नीम करोरी बाबा के पवित्र आश्रम कैची धाम से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर। जैसे ही आप कैची धाम से निकलते हैं, पहाड़ों के घुमावदार रास्ते आपका स्वागत करते हैं। दोनों ओर ऊंची ऊंची चीड़ के देवदार के पेड़, ठंडी हवा और हरियाली मन को एक अलग ही शांति देती है। करीब 20 से 25 मिनट इस यात्रा में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं आपका हाथ पकड़कर किसी दिव्य स्थान की ओर ले जा रही है। रास्ते में कई जगह आपको ऐसे दृश्य मिलते हैं जहां लोग रुककर फोटो खिंचवाते हैं और पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इस जगह का नाम घोड़ाखाल क्यों पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने समय में यह इलाका घोड़ों के आने जाने का प्रमुख मार्ग था। पहाड़ों के बीच स्थित इस दर्रे को धीरे धीरे घोड़ाखाल कहा जाने लगा। आज यह स्थान सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि गोलू देवता के प्रसिद्ध मंदिर के कारण पूरे देश में जाना जाता है। पहली झलक जो आपके मन को मोह लेती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको नजर आती है लाखों घंटियों का नज़ारा। छोटी घंटी, बड़ी घंटी, पीतल की घंटी, लोहे की घंटी, जहाँ तक नजर आती है बस घंटियाँ ही घंटियाँ दिखाई देती हैं। जब पहाड़ों से ठंडी हवा चलती है तो इन घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। यह दृश्य पहली बार आने वाले हर श्रद्धालु को आश्चर्य से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर लोग यहाँ इतनी घंटियाँ क्यों चढ़ाते हैं? क्या इसके पीछे कोई चमत्कार है या फिर सदियों पुरानी कोई ऐसी परंपरा जिसे आज भी लाखों लोग निभा रहे हैं? आइए जानते हैं। इन सवालों के जवाब हम आपको जल्द ही इस वीडियो में आगे अगले भाग में देंगे। चलिए दोस्तों, अब भाग 2 शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर में लाखों घंटियां लगी हुई हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि लोग यहाँ घंटी चढ़ाते क्यों हैं? क्या सचमुच में गोलू देवता अपने भक्तों को न्याय दिलाते हैं? आज इस भाग में हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता के बारे में। कौन है गोलू देवता? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार वे सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। लोग विश्वास करते हैं कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे कहीं न्याय ना मिल रहा हो तो वो गोलू देवता के दरबार में अपनी प्रार्थना रख सकता है। इसी कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। अब जानेंगे पत्र लिखने की परंपरा। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है पत्र लिखकर प्रार्थना करना। कई श्रद्धालु अपनी समस्या और मनोकामना एक साथ कागज पर लिखते हैं, फिर उस पत्र को मंदिर के परिसर पर बांध देते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो दोबारा मंदिर में आकर धन्यवाद स्वरूप घंटी चढ़ाते हैं। ध्यान रहे, यह धार्मिक आस्था और स्थानीय परंपरा है जिसे श्रद्धालु इस पे विश्वास करते हैं।
लाखों घंटियों का रहस्य। मंदिर में आपको हर आकार की घंटियां दिखाई देगी। इनमें से अधिकांश घंटियां उन लोगों द्वारा चढ़ाई जाती हैं जो मानते हैं कि उनकी प्रार्थना पूरी हुई है। इसी वजह से मंदिर का हर कोना घंटियों से सजा हुआ दिखाई देता है। जब पहाड़ों में हवा चलती है, इन घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता से भर देती है। सिर्फ उत्तराखंड से नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कई अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कई श्रद्धालु पहले कैची धाम के दर्शन करते हैं, उसके बाद घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर पहुँचते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की यात्रा एक साथ पूरी की जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? आखिर इस मंदिर की स्थापना कब हुई और यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? इन सवालों के जवाब आइए आगे हम वीडियो में जानते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। घोड़ाखाल गोलू देवता के मंदिर में लाखों घंटियां क्यों टंगी है, यह तो आपने पिछले भाग में जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है? आखिर गोलू देवता की पूजा कब से हो रही है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं? घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध पूजनीय मंदिरों में से एक माना जाता है। गोलू देवता की पूजा सदियों से कुमाऊं क्षेत्र में की जाती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार गोलू देवता न्यायप्रिय राजा थे जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। समय के साथ लोगों ने उन्हें न्याय का देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। आज उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन घोड़ाखाल का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर जाना जाता है। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियां चलते हैं, आपको चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। हवा के साथ बजती घंटियां ऐसा एहसास दिलाती है मानो पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया हो। मंदिर परिसर बेहद साफ सुथरा और शांत है। यहाँ बैठकर कुछ देर आप ध्यान भी कर सकते हैं। अब बताएंगे आपको दोस्तों कि आप यहाँ कब जाएं। अगर आप घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर आने की योजना बना ही रहे हैं तो सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह भीड़ बहुत कम रहती है, मौसम सुहावना रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ हरियाली भी रहती है और जो इसे खूबसूरत बनाती है। लेकिन सड़कों पे फिसलन भरी होती है। सर्दियों में ठंड अधिक रहती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रख के आएँ। अब जानेंगे कि यहाँ क्या क्या देखें। मंदिर के चारों ओर फैले देवदार और चीड़ के जंगल से इस स्थान को और भी सुंदर बनाते हैं। मंदिर से दूर दूर तक फैले पहाड़ों का दृश्य मन मोह लेता है। यह जगह सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रकृति की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। दर्शन का समय मंदिर में जब भी आप दर्शन करें तो उस समय आप ध्यान रखें कि मंदिर में शांति बनाए रखें, परिसर को साफ रखें, स्थानीय परंपरा और नियमों का सम्मान करें। यदि आप घंटी चढ़ाना चाहते हैं तो उसे श्रद्धा और अपनी आस्था के अनुसार ही चढ़ाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर के आसपास भी कई ऐसी जगह हैं जहां बहुत कम पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगले भाग में हम आपको घोड़ाखाल के आसपास कुछ ऐसी छिपी हुई बेहद खूबसूरत जगह के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपकी उत्तराखंड की यात्रा और भी यादगार बन जाएगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब आप घोड़ाखाल में पहुंच ही गए हैं तो आप अगर शांत वातावरण में दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 7 से 10 बजे के बीच पहुंचना सबसे अच्छा रहता है। इस समय भीड़ कम रहेगी। पहाड़ों में ठंडी ताज़ी हवा आपको और भी सुखद अनुभव करवाएगी। अगर आपकी छुट्टियां हैं, आप छुट्टियों में शनिवार रविवार या किसी विशेष पर्व पे जा रहे हैं तो भीड़ अधिक मिल सकती है, इसलिए समय का ध्यान रखें। जैसे ही आप मंदिर पहुंचेंगे, कुछ पल रुक कर आसपास शांत वातावरण को महसूस करें। मंदिर परिसर को शांत बनाए रखें और जोर जोर से बातें करने से या शोर करने से बचें। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखें ताकि वे परिसर के इधर उधर ना दौड़ें। अब आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में कि आपको मनोकामना कैसे मांगनी है। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना एक साधारण कागज पर लिखकर मंदिर परिसर पर बांध देते हैं। यह स्थानीय धार्मिक परंपरा है जिसे लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो कई लोग धन्यवाद के फलस्वरूप यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। यह पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। अगर आपके परिवार के साथ जा रहे हैं तो पीने का पानी रखें, आरामदायक जूते पहने क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। मौसम के अनुसार गर्म कपड़े, छाता साथ रखें, मोबाइल कैमरा रखें, लेकिन जहां फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है वहां ना करें।
आसपास देखने की जगह दर्शन के बाद कुछ समय मंदिर परिसर में बैठकर पहाड़ों और देवदार के जंगलों का आनंद लें। यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। यदि समय हो तो आप वहाँ से नैनीताल, भीमताल, सात ताल की ओर भी जा सकते हैं। आपकी यात्रा को और भी यादगार बनाएंगे। यात्रा का आपको एक संदेश देना चाहते हैं दोस्तों। घोड़ाखाल गुरु देवता का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और शांति का अद्भुत संगम है। चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, आप सिर्फ उत्तराखंड की संस्कृति के करीब से जानना चाहते हो, यह स्थान आपको एक अलग ही अनुभव करवाएगा। अगर आप कभी कैची धाम आए तो अपनी यात्रा में घोड़ाखाल गुरु देवता मंदिर को जरूर शामिल करें। यहाँ की घंटियों की मधुर ध्वनि, पहाड़ों की खूबसूरती और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था शायद आपको भी भीतर तक छू जाए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।